हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राज सर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम स्टोरी रीडिंग के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे और साथ ही अर्थ निकालना जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है सीइंग विदाउट सीइंग। सी मीन्स होता है देखना, आईएनजी जुड़ गया है, बन गया है जिरंड यानी देखना। विदाउट का मतलब होता है बिना, सी मीन्स देखना। विदाउट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब लिखी जाती है उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो विदाउट मीन्स बिना, आईएनजी जोड़ देंगे। सी मीन्स क्या होता है देखना, तो बिना देखे यानी बिना देखे देखना, ये हेडिंग है, ये चैप्टर का नाम भी है, बिना देखे देखना। आइए स्टोरी पढ़ते हैं। लिटिल ओसांगला, छोटी या नन्ही ओसांगला, रिटर्न वापस आई। सेकेंड फॉर्म V2 का इस्तेमाल हुआ है। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में V2 का इस्तेमाल होता है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के लास्ट में आ है, ई है, ए है, इस तरह के वर्ड जोड़ के बनाते हैं। रिटर्न मीन्स होता है लौटना। ईडी लग गया है, पास्ट में चला गया, इसलिए क्या हो गया? लौटा या लौटी। तो लिटिल ओसांगला, छोटी या नन्ही ओसांगला लौटी। कहाँ से लौटी? फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। अर्थ निकालेंगे। अर्थ निकालने के लिए जब भी हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो अर्थ कैसे निकालते हैं? हमेशा सब्जेक्ट को बोलने के बाद पीछे से अर्थ निकालना स्टार्ट करते हैं, तब जाके उसकी हिंदी बनती है। तो छोटी या नन्ही ओसांगला स्कूल से वापस आई या लौटी। सी ओपेंड द डोर, सी मतलब उसने, ओपेंड मीन्स खोलना होता है, ईडी लग गया है यानी सेकंड पर खोला हो जाएगा। ओपन मीन्स खोलना होता है, तो यहाँ पर पास्ट में चला गया, खोला हो जाएगा। सी ओपेंड द डोर, उसने दरवाजा खोला। क्वाइटली चुपचाप, उसने चुपचाप दरवाजा खोला। सी केप्ट, उसने रखा हर बैग, अपना बस्ता, ऑन द टेबल, मेज पर। क्वाइटली चुपचाप, तो उसने चुपचाप मेज पर अपना बस्ता रखा। हर मदर, उसकी माता ने। लुक्ड एट हर, ये भी पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट, तो आ ई ए जोड़कर इसमें बनाएंगे। लुक मीन्स होता है देखना, तो क्या हो जाएगा? उसकी माता ने देखा। एट हर, उसकी ओर, उसकी माता ने उसकी ओर देखा। ओसांगला, ओसांगला, यू आर वेरी क्वाइट, तुम आर वेरी क्वाइट, तुम बहुत शांत हो। टुडे, आज। ओसांगला, तुम आज बहुत शांत हो। सेड अवा, अवा ने कहा। अवा कौन थी? अवा उसकी माता थी, ये अपनी माता को अवा बुलाती थी, इसलिए लिखा है सेड अवा, यानी कि अवा ने कहा। डिड एनीथिंग हैपन, क्या कुछ घटित हुआ है? इन द स्कूल, स्कूल में। यस अवा, हाँ अवा। सेड ओसांगला, ओसांगला ने कहा। अ न्यू बॉय, एक नया लड़का। केम, आया। टू अवर स्कूल, एक नया लड़का हमारे स्कूल में आया। ही सिट्स, वो बैठता है। इन आवर क्लास, हमारी कक्षा में, वो हमारी कक्षा में बैठता है। यस, हाँ। सेड अवा, अवा ने कहा। लिसनिंग, सुनते हुए। टू ओसांगला, ओसांगला को सुनते हुए। एंड, और। प्लेसिंग बिस्किट्स एंड मिल्क, प्लेसिंग का मतलब क्या होता है? रखना। प्लेस मीन्स रखना होता है, तो प्लेसिंग हो गया रखते हुए। बिस्किट एंड मिल्क, बिस्कुट और दूध को। ऑन द टेबल, टेबल पर। पूरा अर्थ कैसे निकालेंगे? हाँ, अवा सेड, अवा ने कहा हाँ, ओसांगला को सुनते हुए और मेज पर दूध और बिस्किट रखते हुए। ठीक, आगे देखो। द टीचर हेल्प्ड, टीचर ने सहायता की। किसकी? हिम, उसकी। सिट, बैठने में। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखी होती है, ठीक, इसमें नानी ने जोड़ के तब बनाएंगे। द टीचर हेल्प्ड, टीचर ने सहायता की। किसकी? उसकी। टीचर ने उसकी सहायता की, किसमें? सिट, बैठने में। पूरा अर्थ क्या निकालेंगे? टीचर ने उसकी सहायता बैठने में की या उसकी बैठने में सहायता की। इन द फ्रंट डेस्क, आगे वाली डेस्क पर या सीट पर। पूरा अर्थ निकालें तो क्या होगा? अध्यापक ने, सब्जेक्ट बोल देंगे, उसके बाद पीछे से अर्थ निकालेंगे। अध्यापक ने आगे वाली सीट पर बैठने में उसकी सहायता की। सेड ओसांगला, ओसांगला ने कहा। ही वियर्स, वो पहनता है। ब्लैक ग्लासेस, काला चश्मा। आगे देखो। ही कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकता। ही विल कम, वह आएगा। एवरी डे, प्रत्येक दिन। हाउ, कैसे। विल ही डू, वो करेगा। थिंग्स, चीजों को, तो वह कैसे चीजों को करेगा। फिनिश, समाप्त करो। योर बिस्किट एंड मिल्क, अपने बिस्कुट और दूध को। सेड अवा, अवा ने कहा। अवा ने कहा अपना दूध और बिस्किट समाप्त करो। देन, तभी। वी विल प्ले, हम खेलेंगे। अ न्यू गेम, एक नया गेम, तभी हम एक नया गेम खेलेंगे। यस, हाँ। लेटस प्ले, चलो खेलते हैं। लेटस का मतलब क्या होता है? चलो या आइए। प्ले, खेलते हैं, चलो खेलते हैं। सेड ओसांगला, ओसांगला ने कहा। सी टाइड, उसने बांधा। आ स्कार्फ,
एक स्कार्फ किस पर, ओवर उसांगलाज आइस, उसांगला की आंखों पर। ठीक, टाइड के बाद ओवर ही आता है, ये एक प्रेपोजिशन है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा, पर, उसकी आंखों पर। नाउ अब, टेल मी मुझे बताओ, व्हाट डू आई होल्ड क्या मेरे पास है, इन माई हैंड मेरे हाथ में। अब मुझे बताओ मेरे हाथ में क्या है। यहाँ पर होल्ड का मतलब वैसे पकड़ना होता है, जब कोई चीज़ हम हाथों में लेते हैं उसको होल्ड करते हैं, उसको कहा जाता है मैंने होल्ड किया। लेकिन यहाँ पर होल्ड का इस्तेमाल हैव की तरह हुआ है, जिसे लिखा होता है डू आई हैव, मेरे पास है, तो होल्ड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, पास का सेंस देगा। होल्ड के बाद अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो ये मीनिंग पास की निकालेगा। अगर होल्ड के बाद इसका ऑब्जेक्ट है, जैसे होल्ड के बाद लिख देते हैं होल्ड, और होल्ड के बाद लिख देते हैं बॉक्स, इसका मतलब उसके पास क्या है, बॉक्स, वो बॉक्स पकड़े था, इसका मतलब निकलेगा वो बॉक्स पकड़े था। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या होगा, पास। तो व्हाट डू आई होल्ड, मेरे पास क्या था, इन माई हैंड, मेरे हाथ में, मेरे हाथ में मेरे पास क्या था, ये अर्थ निकलेगा इसका। सेड अवा, अवा ने कहा। हाउ कैन आई, एक कैसे हो सकता। आस्क्ड ओसांगला, ओसांगला ने कहा या पूछा। माई आईज, मेरी आंखें, आर क्लोज्ड, बंद हैं, मेरी आंखें बंद हैं। आई कांट सी, मैं नहीं देख सकती। यू कैन फाइंड आउट, तुम पता लगा सकते हो। फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, पता लगाना, तो यू कैन फाइंड आउट, आप पता लगा सकते हो। सेड अवा, अवा ने कहा। ट्राई इट, आजमाओ इसे। अवा ने क्या कहा, आजमाओ इसे। अवा हैड अ रोज, अवा के पास क्या था, एक गुलाब था। हैड का इस्तेमाल पोजीशन दिखाने के लिए किया जाता है, यानी उसके पास था। अवा हैड अ रोज, अवा के पास एक गुलाब था। इन हर हैंड, उसके हाथों में, अवा के पास उसके हाथों में एक गुलाब था। व्हाट डू आई होल्ड, मेरे पास क्या है। सी आस्क्ड, उसने कहा या उसने पूछा। ओसांगला टच्ड इट, ओसांगला ने उसको टच किया, ओसांगला ने उसको स्पर्श किया। इट इज समथिंग सॉफ्ट, यह कुछ नरम है। अ फ्लावर, एक फूल। सी सेड, उसने कहा। यस, हाँ। सेड अवा, अवा ने कहा, अवा ने कहा हाँ। बट लेकिन, व्हाट फ्लावर, कौन सा फ्लावर। इज इट, ये है, लेकिन यह कौन सा फ्लावर है। स्मेल इट, सूंघो इसे। ओसांगला बेंट फॉरवर्ड, आगे झुक गई। एंड स्निप्ड एट हर, और उसको सूंघा। देखो जब क्या बताए थे, एंड के द्वारा दो V2 आपस में जुड़े हों, तो पहले वाले V2 में कर शब्द जोड़कर हिंदी अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पर पूरा अर्थ निकालें, क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर बेंट, ये V2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और एंड जुड़ा है फिर भी V2 है, तो पहले वाले में कर जोड़ के अर्थ निकालेंगे। क्या अर्थ निकलेगा, देखो। उसांगला बेंट फॉरवर्ड, उसांगला आगे झुककर। स्निप्ड इट, उसको सूंघा, उसांगला ने आगे झुककर उसको सूंघा। इट इज अ रोज, ये रोज है। सी क्राइड, वह चिल्लाई। गुड, अच्छा। सेड अवा, अवा ने कहा अच्छा। नाउ अब, ट्राई आजमाते हैं। अनदर थिंग्स, दूसरी वस्तु को। अब दूसरी वस्तु को आजमाते हैं या दूसरी चीज को आजमाते हैं। व्हाट डू आई होल्ड, मेरे पास क्या है। सी हेल्ड अ स्मॉल बेल, अ स्मॉल बेल, छोटी सी घंटी, उसने एक छोटी सी घंटी पकड़ी है। इन हर हैंड, अपने हाथों में, उसने अपने हाथों में एक छोटी सी घंटी पकड़ी है। सी सूक इट, उसने उसको हिलाया। सूक मीन्स क्या होता है, हिलाना, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट है इसलिए हिलाया, तो उसने उसको हिलाया। ट्रिन ट्रिन, आई नो, मैं जानती हूँ। सेड उसांगला, उसांगला ने कहा। विथ जॉय, खुशी के साथ में। इट इज़ द बेल, ये बेल है, ये घंटी है। द स्मॉल बेल, छोटी वाली घंटी। दैट गिव्स, जो देती है। सच अ म्यूजिकल साउंड, ऐसी संगीतमय ध्वनि, ये छोटी घंटी है जो ऐसी संगीतमय ध्वनि देती है। आई कैन हियर, मैं सुन सकती हूँ। इट, इसे, मैं इसे सुन सकती हूँ। अवा, अवा, मैं इसे सुन सकती हूँ। उसांगला, उसांगला, उसांगला टूक द बेल, उसांगला ने घंटी को पकड़ा। एंड सूक्ड इट, और इसको हिलाया। यहाँ पर V2 और यहाँ पर V2 एंड के द्वारा जुड़े हैं, तो उसी तरह से अर्थ निकाल के बताते हैं। उसांगला टूक द बेल, उसांगला ने घंटी को पकड़कर उसको हिलाया। हर सेल्फ, स्वयं, यानी उसांगला ने घंटी को पकड़कर उसे स्वयं हिलाया। स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट लड़की। सेड अवा, अवा ने कहा। देन, तभी। अवा टूक अ ग्लास, अवा ने एक ग्लास लिया। टूक मिस क्या होता है, टेक मिस लेना, उसकी सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में जाएगा तो लिया। अवा ने एक गिलास लिया। इन हर हैंड, अपने हाथों में।
तभी अवा ने एक ग्लास अपने हाथों में लिया। वाट इट इज, ये क्या है। वाट डू आई होल्ड नाउ, अब मेरे पास क्या है। होल्ड का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, पास वाला सेंस देगा। मेरे पास क्या है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। सी आस्क्ड, उसने पूछा। उसांगला टच्ड इज, उसांगला ने इसको स्पर्श किया। टच्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, यानी टच किया, स्पर्श किया। इट इज अ ग्लास, ये एक ग्लास है। सी सेड, उसने कहा। नाउ अब, आई विल रिमूव, अब मैं हटाऊंगी। द स्कार्फ, स्कार्फ को, अब मैं स्कार्फ को हटाऊंगी। यू मस्ट टेल, अब तुमको बताना होगा। एक मस्ट के बाद वर्ब आती है, इसका मतलब गागीगे। मस्ट के बाद वर्ब आती है, उसका मतलब ना होगा, इस तरह का सेंस निकालता है। तो यू मस्ट टेल, तुमको बताना होगा। मस्ट का इस्तेमाल अनिवार्यता या बाध्यता दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बाध्यता दिखाई जा रही है। यू मस्ट टेल, तुमको बताना होगा। वाट इज, क्या है। इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने। वाट इज, क्या है। इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने। सी सेड, उसने कहा। सी टूक अप, उसने हटा दिया। द स्कार्फ, स्कार्फ को, उसने स्कार्फ को हटा दिया। उसांगला ब्लिंक्ड, उसांगला ने पलक झपकाई। एंड लुक्ड एट हर, और उसकी ओर देखा। यहाँ पर दो ईडी सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, बीच में क्या है एंड, यानी इसमें कर जोड़कर अर्थ निकालते हैं। उसांगला ने पलक झपकाकर उसकी ओर देखा। इट इज यू, ये तुम हो। अवा, ये तुम हो अवा। सी साउटेड, वो चिल्लाई। विथ जॉय, खुशी के साथ। आई सी यू, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हें देखती हूँ, ये सेंस निकल सकता है, मैं तुम्हें देख रही हूँ। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, मैं तुम्हें देख रही हूँ। दैट वाज अ वंडरफुल गेम, वो बहुत अद्भुत गेम था। अवा, अवा वो बहुत अद्भुत गेम था। सेड उसांगला, उसांगला ने कहा। सो इसलिए, उसांगला। सेड अवा, अवा ने कहा। इफ, यदि। अ चाइल्ड, एक बच्चा। ठीक, एक का मतलब एक भी होता है और एक का मतलब कोई भी। जब आर्टिकल बन के आता है ए, तो इसका मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक, एनी का सेंस देता है। तो इफ अ चाइल्ड, यानी कोई भी बच्चा। कांट सी, नहीं देख पाता, यदि कोई बच्चा देख नहीं पाता। देयर आर अदर वेज, यहाँ पर देयर का इस्तेमाल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर देयर की मीनिंग नहीं निकलेगी। देयर मीन्स होता क्या है वहाँ, लेकिन यहाँ पर मीनिंग नहीं देगा। आर से देखते हैं। आर अदर वेज, अन्य रास्ते भी होते हैं या अन्य तरीके भी होते हैं। ऑफ फाइंडिंग आउट, पता करने के। थिंग्स, चीज़ों को, तो चीज़ों को पता करने के अन्य तरीके भी होते हैं। बट लेकिन, द चाइल्ड में हैव सम डिफ़िकल्टीज, बट लेकिन चाइल्ड, बच्चे को, में हैव, हो सकती हैं, सम डिफ़िकल्टीज, कुछ मुश्किलें, कुछ कठिनाइयाँ। आई होप, मैं आशा करती हूँ। ऑल ऑफ यू, तुम में से सभी। विल बी फ्रेंड्स, मित्र बनोगे, मित्र होगे या मित्र बनोगे। विथ द न्यू बॉयज, नए लड़के के साथ या नए लड़के के। यस अवा, हाँ अवा। सेड उसांगला, उसांगला ने कहा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।